सो वेलकम टू द चैनल गाइस, द सिविल मेंटर। सो आज हम बात करेंगे एसएससी जी 2024 के बारे में। तो बेसिकली हम लोग 3 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं कि कट ऑफ इतनी हाई क्यों गई, वाई द कट ऑफ इज सो हाई। सेकेंड पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे नाउ व्हाट टू डू नेक्स्ट, मतलब जो भी स्टूडेंट बहुत क्लोज आके रह गए, बहुत ही डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए उस चीज़ के बारे में आज डिस्कस करेंगे। एंड द लास्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज टारगेट अपकमिंग एग्जाम्स। आगे नेक्स्ट हमें कौन से एग्जाम्स को टारगेट करना चाहिए, या फिर क्या कमी रह गई हमारे 2024 में जिसे हमें इम्प्रूव करना चाहिए 2025 के लिए। तो उन सारी चीज़ के ऊपर अपन आज बात करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट के साथ कि कट ऑफ इतनी हाई क्यों गई। तो गाइस मुझे ऐसा लगता है, मेरे 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 हिसाब से मुझे 2 रीज़न्स लगते हैं कि कट ऑफ इतनी हाई क्यों गई। पहला रीज़न, प्री से मेंस में जो गैप हो गया था, प्री से मेंस के बीच का जो गैप था, लगभग 6 जून को अपना प्री हुआ था और मेंस अपना हुआ था 6 नवंबर को। तो ये गैप कितना हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने का ये गैप हो गया गाइस। एक तो ये रीज़न था कि जो कट ऑफ आई गई है वो, लेकिन चलो फिर भी ये वैलिड रीज़न है, इससे इतनी कट ऑफ आई नहीं जाती। द नेक्स्ट रीज़न बीन, तो सेकेंड जो रीज़न था और जो सबसे डेंजर रीज़न था कट ऑफ के पीछे का, वो है मार्क्स टू ऑल। इसने पूरा गेम खराब कर दिया इस टाइम का, मार्क्स टू ऑल ने। कम से कम स्टूडेंट के अगर मैं बताऊँ ना, तो 30 से 40 नंबर्स बढ़े हैं कम से कम हर स्टूडेंट के। 30-40 नंबर, उसकी वजह से जो कट ऑफ गई है इस बार की, जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग कट ऑफ गई है, वो उसी की वजह से गई है, मार्क्स टू ऑल की वजह से। तो ये 2 फैक्टर्स मुझे लगते हैं बेसिकली जिसकी वजह से कट ऑफ इतनी हाई गई है। बाकी लोग बोलने को तो यार आरोप भी लगा रहे हैं कि ये हुआ है वो हुआ, बट फिलहाल तो हम कुछ नहीं बोल सकते। लेट्स जस्ट वेट फॉर द आंसर की, उसके बाद ही पता चलेगा कि कितने कट ऑफ, क्या मतलब कितने मार्क्स टू ऑल हुए हैं, कितने डिलीट हुए हैं क्वेश्चंस कि बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि सर जो क्रीमी क्वेश्चन थे, जो अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन थे, उसमें मार्क्स टू ऑल कर दिया गया, जो कि बहुत ही गलत बात है। देखेंगे वो आंसर क्या आने दो, फिर पता चल जाएगा सारा चीज़। सेकेंड चीज़, नाउ व्हाट टू डू नेक्स्ट। मैंने यूट्यूब चैनल्स पे देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट डिमोटिवेटेड है यार। ये कट ऑफ को देख करके बहुत सारे स्टूडेंट डिमोटिवेटेड है। कोई बोल रहा है मैं छोड़ दूंगा पढ़ाई, कोई बोल रहा है मैं एसएससी की तरफ वापस मुड़ के नहीं देखूंगा कभी दोबारा। मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े अलग अलग वीडियोस पे, तो बंदे कितने डिमोटिवेटेड साउंड कर रहे हैं यार। देखो, मैं भी अगर तुम्हारी जगह रहूँगा, मैं भी इनफैक्ट तुम्हारे में से ही एक, तुम्हारे जैसा ही मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। अगर मैं भी, मेरा भी अगर नहीं होता, वैसे बता दो तो मेरा हो गया, एमईएस में हो गया मेरा हिस्सा। अगर मेरा भी नहीं होता तो जायज़ है, 199% मुझे भी कट ऑफ देख करके गुस्सा आता फॉर श्योर। लेकिन यार दैट्स नॉट द सोल्यूशन। अगर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, फाइन, तुम एक काम करो, 4-5 दिन के लिए कहीं घूमने चले जाओ, माइंड को फ्रेश करो। देखो यार, मूव ऑन तो करना ही पड़ेगा। तुम कोर्ट केस वगैरह के चक्कर में पड़ोगे तो कुछ नहीं, बस वहाँ पे तो तारीख पे तारीख मिलती रहेंगी और तुम अपने 3-4 साल ऐसे ही गवा दोगे। उसके बावजूद कोई रिजल्ट नहीं आने वाला, मुझे तो ऐसा लगता है। बाकी चॉइस तुम्हारी है, तुम्हें जो करना हो तुम कर सकते हो, मैं बस तुम्हें सजेशन कर रहा हूँ। द बेस्ट ऑप्शन इज़ टू मूव ऑन। अब स्टूडेंट्स लाए हैं इतने मार्क्स, मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये जेन्युइन ही था, क्योंकि मैंने 2 रीज़न्स तुम्हें बताया कट ऑफ हाई होने के, तो वही रीज़न हो सकता है। तो क्योंकि स्टूडेंट इतने मार्क्स लाए हैं, तो यार तुम भी ला सकते हो अगली बार। कहीं थोड़ी बहुत कोई भी कमी हो गई होगी तो तुम इम्प्रूव कर सकते हो उस चीज़ को ना, इम्प्रूव किया जा सकता है उस पर्टिकुलर चीज़ को। तो मैं तो बोलूँगा सीधा-सीधा कि एसएससी जी 2025 की तरफ टारगेट करो। हाँ, अब स्टूडेंट का क्वेश्चन ये है कि सर क्या अगले साल भी कट ऑफ इतनी ही आई जाएगी? तो मैं बोलूँगा नहीं, नहीं जाएगी इतनी हाई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एसएससी को खुद को पता चल गया था कि उन्होंने इस साल ब्लंडर कर दिया पेपर में, 10 से 15 क्वेश्चन गलत देख करके। ये बहुत बड़े अमाउंट होते हैं, और वो भी एक क्वेश्चन जबकि 3 मार्क का हो तब। ये बहुत बड़ा ब्लंडर होता है, तो उनको भी पता चल चुका है। तो अगली बार वो खुद ही सतर्क हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। और इतनी हाई कट ऑफ अगले साल तो नहीं जाएगी फॉर श्योर, आई एम 100% श्योर। लेकिन फिर भी कट ऑफ अच्छी खासी जाएगी, लगभग 370 या 380 तो टच कर जाएगी अगले साल, मुझे ऐसा लगता है। तो इस हिसाब से तुम्हें अपना टारगेट लेकर के अगले एग्जाम्स को टारगेट करना है, एसएससी जी 2025 हो या जो भी हो, ठीक है ना। तो ये टारगेट रखना और अगले एग्जाम्स की तरफ टारगेट करना शुरू कर दो यार। मैं तो बोल रहा हूँ बहुत सारे अपकमिंग एग्जाम्स है, इसमें टाइम ना वेस्ट करो तो सही है। मूव ऑन तो करना ही पड़ेगा। देखो 4-5 दिन कहीं दोस्त के यहाँ पे चले जाओ, घूमो, चिल आउट करो। मैं मानता हूँ हालांकि ये चीज़ बहुत मुश्किल है, बट मूव ऑन करना है तो दोस्तों यही करना पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। मैं भी अगर तुम्हारी जगह होता, मेरा नहीं होता, मुझे भी 1-2 दिन इतना गुस्सा आता कि ये क्या कट ऑफ चली गई, फलाना ढिंकाना। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बताऊँ, अगर मैं फिर 2 दिन के बाद शांति से बैठ के सोचता, तो मैं यही सोचता कि यार कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम तैयारी ऐसी करूँगा कि बॉर्डर पे रहने का चक्कर ही ना पड़े। बॉर्डर पे रहना ही नहीं है।
ठीक है। हमें टॉप 10 या फिर टॉप 100 टारगेट करो हमेशा, तब जाके तुम कहीं टॉप 500 में आओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ तुम्हें। ये बॉर्डर वॉर्डर का चक्कर छोड़ ही दो यार। ये बॉर्डर की वजह से जो लोग रह जाते हैं ना, वो चक्कर ही छोड़ दो। एक काम करो, तैयारी ऐसी करो ना, टारगेट ऐसा रखो। अगले एग्जाम्स के लिए मैं बता रहा हूँ, SSC 2025 के लिए टॉप 10 या टॉप 100 का टारगेट रखो, तब जाके तुम टॉप 500 में आओगे। और फिर तुम्हें वो 1-2 क्वेश्चन डिलीट भी हो जाते हैं, यहाँ वहाँ भी हो जाते हैं, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी उससे। ना ही तुम्हें फिर टाइम वेस्ट करना पड़ेगा कोर्ट वोट में जाने का, ये वो फलाने का ना, तुम्हें कोई टेंशन ही नहीं है। तुम आराम से अपने पेपर्स को क्लियर करोगे उसके बावजूद। तो तैयारी ऐसी करो अगले साल के लिए, मैं तो ये बोलता हूँ, क्योंकि अच्छा खासा टाइम है। प्री भी SSC 2025 का जो प्री है वो बहुत लेट होने वाला है, लाइक अक्टूबर नवंबर में होने वाला है लगभग। तो टाइम बहुत अच्छा है तुम्हारे पास। प्रिपरेशन करो तो एकदम टॉप नॉच कर दो, कि अगले साल, इस साल चलो बाहर हो गया, मैं डिमोटिवेट हो गया, लेकिन अगले साल ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे साथ, ये मेक श्योर कर लो तुम खुद ही अपने आप में। ठीक है ना। तो लग जाओ उसके लिए, SSC 2025 के लिए। और RRB भी है ही, और बहुत सारे एग्ज़ाम्स है, तो अपन उसी के बारे में बात कर लेता हूँ। टारगेटिंग अपकमिंग एग्ज़ाम्स, कौन से अपकमिंग एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। UPPSC यही आ रहा है, राजस्थान का है ही ये महीने में, गेट है अपने पास। एंड उसके बाद अपने पास है SSC 2025 आ रहा है, RRB 2025 आ रहा है। सो यार देखो, 2025 वैकेंसीज बहुत है, ठीक है ना। इसमें नहीं हुआ कोई बात नहीं, एक सबक ले लो, कहाँ कमी रह गई, क्या कमी रह गई, खुद पे भी थोड़ा सा एनालाइज करके देख लो यार, कि लोगों ने लेके आए 2024 में, बच्चे लोग लेकर के आए मार्क्स, ठीक है ना। तो शायद किसी की थोड़ी बहुत कमी हो गई होगी, तो अपने को भी थोड़ा सा देख लेना चाहिए हमें कि क्या कमी रह गई। और मैं तो बोलता हूँ कि वो सारी कमी को पूरा कर देंगे हम 2025 में। अच्छा खासा टाइम है, अच्छी खासी वैकेंसीज है, लग जाओ पूरी तरीके से 2025 में। तो मैं प्लानिंग बता देता हूँ तुम्हें SSC 2025 के लिए, कि कैसे क्या करना। तो उसके हिसाब से मैं तुम्हें प्लानिंग बता देता हूँ कि 2025 कैसे SSC को कैसे टारगेट करना है, SSC 2025 को। तो पहले तो नॉन टेक की बात कर लेते हैं हम लोग, कि नॉन टेक में सर क्या करना चाहिए हमें। ठीक है। नॉन टेक 2 पार्ट में होता है, एक रीजनिंग होता है। फर्स्ट आता है इसमें रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग में क्या करना है कि तुम्हें टेस्ट देना है बस, डेली 1 से 2 टेस्ट देना है, बस तुम्हारा हो गया रीजनिंग का काम। और जो भी टॉपिक तुम्हें टफ लगे ना, उसका यूट्यूब पे तुम्हें काम करना, वीडियो देख लेना। मतलब यूट्यूब पे वीडियो देख लो उसके। कोई टॉपिक ऐसा आता है जो टफ लगता है, जो तुमसे नहीं बनते, तो तुम किसी को सॉल्व करते हुए देखोगे, तो तुम उसके पीछे की आइडियोलॉजी को देखोगे, तो तुम समझ जाओगे। तो उसके तुम वीडियोस देख लेना। तो ऐसे एक एक करके, मतलब जो क्वेश्चन तुमसे नहीं होते, वो धीरे धीरे क्वेश्चन तुमसे होने लग जाएंगे। और देखोगे तुम कि 45-50 तुम मार रहे हो रीजनिंग में। और यही मारना होता है तो मेरे सिलेक्शन के लिए। रीजनिंग में तुम्हें 49 या 50 ऐसे स्कोर करना है बेटा, ठीक है ना। रीजनिंग में कोई नहीं छोड़ता मार्क्स। मेरे खुद के रीजनिंग में 49 आए थे इस बार। तो रीजनिंग में मार्क्स मत छोड़ो बेटा। सेकेंड हम बात कर लेते हैं, इसी के अंदर नॉन टेक के अंदर अगर मैं सेकेंड बात करूँ, तो वो आता है अपना ये वाला GS वाला पार्ट पूरा। इसमें हिस्ट्री, जोग्राफ़ी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब मैं अगर तुम्हें बताऊँ, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है ये, मैं इसको इतना इंपॉर्टेंस देता भी नहीं था, क्योंकि इसमें 20-25 मार्क्स भी अगर आ जाए ना, तो ये बहुत ही बढ़िया माने जाते हैं मार्क्स, 20-25 मार्क्स। तो मेरे 15 ही आए थे इस बार, ठीक है ना, बट फिर भी मेरा काम हो गया था। इसको मैंने इतना ज़्यादा ध्यान दिया भी नहीं था। करंट अफेयर्स के लिए मैं क्या करता था कि वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज़ होती है, उसे फॉलो कर लेता था। तुम भी वही फॉलो कर लेना, वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज़। उसको बस पूरे वीक में देखते चले जाना, तो वो तुम्हारा वहीं पे याद हो जाएगा। तो ऐसे वीकली करंट अफेयर्स तुम देख सकते हो इसके लिए। और बाकी PYQs लगा लो, SSC के सारे PYQs लगा लो। SSC की जितनी एग्ज़ाम्स होती है ना, सारे PYQs लगा डालो। CGL, CHSL, MTS, इनके PYQs कर लो। PYQ पे कमांड अच्छा करोगे तुम, 20 नंबर निकाल जाओगे। और 20 बहुत अच्छे होते हैं यार GS में, सच बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो GS को तो, और थोड़ा बहुत मैराथन देख लो, मतलब मैराथन काफ़ी सारे पड़े हुए हैं। हिस्ट्री का मैराथन देख लो, ज्योग्राफी का मैराथन देख लो, पॉलिटी का मैराथन देख लो। और PYQ से फिर तुम्हें आइडिया लग जाएंगे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो उसी के रिलेटेड उन्हीं क्वेश्चंस के आसपास के टॉपिक को थोड़ा अच्छे से करके चले जाना, तुम्हारा काम बन जाएगा GS में। बाकी इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मेन पार्ट पे आ जाता है, वो है अपना टेक्निकल पार्ट। टेक्निकल पार्ट में आती है सबसे ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़। ये वाला पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि मेंस का 300 नंबर इसी के ऊपर डिपेंडेड है पूरा, ठीक है। तो और प्री का 100 नंबर, टोटल 400 नंबर में देता हूँ ये टेक्निकल। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे करें सर इसकी तैयारी, इसकी स्ट्रैटेजी क्या है? तो बेसिकली इसकी स्ट्रैटेजी 3 पार्ट में है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट, तुम्हें अपने नोट्स
तुम्हारे पास अपने नोट्स होने चाहिए, दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट PYQs एंड थर्ड पार्ट टेस्ट सीरीज, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट में नोट्स है, वेल एंड गुड। तुरंत अगर शॉर्ट नोट्स नहीं है तुम्हारे पास खुद के, तुरंत अपने शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दो, ठीक है। फर्स्ट थिंग अपने शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दो, नोट्स से अपने शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दो। ये हो गया नोट्स का पार्ट। सेकेंड अगर मैं बताऊँ तुम्हें, PYQs पे आ जाओ, ठीक है। PYQs में तुम्हें क्या क्या लगाना है, SSC के PYQs लगाना है तुम्हें, ESC के PYQs लगाना है, और कोई भी स्टेट AE-JEE की कोई भी बुक ले लो, वो वाली बुक को कंप्लीट कर लो, AE-JEE की बुक स्टेट की, ठीक है। ये 3 चीज़ तुम्हें यहाँ पे लगाना है, ठीक है। इनको कम से कम 4-5 बार लगा लेना सारी बुक को, तब जाके तुम्हारे कमांड आएंगे अच्छे क्वेश्चन, तब जाके इस पर कमांड आएगा, ठीक है। और तभी तुम्हें मज़ा आएगा एग्जाम्स में भी टेस्ट सीरीज वेस्ट सीरीज देने को। इसके बाद यहाँ से यहाँ पे आ जाओ, इसके बाद तुम देना टेस्ट सीरीज, की रोल प्ले करता है टेस्ट सीरीज। 2, 3, 4, 5, 5-6 जगह की टेस्ट सीरीज ले लो, बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, सब जगह पर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज ले लो और टेस्ट लगाओ फिर। जैसे कि टेक्स्ट बुक क्या, अगर तुम इंटरफेस देखोगे तो उसमें तुम्हें सेव करने का भी ऑप्शन होता है, तो उसमें ना कोई भी क्वेश्चन जो मतलब तुमने नोट्स पढ़े, शॉर्ट नोट्स पढ़े, PYQs लगाए, अब तुम टेस्ट सीरीज देने चले गए, 70-80% क्वेश्चन तो तुम्हारे वैसे ही हो जाएंगे। बचे 10-20 क्वेश्चन जो नए क्वेश्चन है, जो क्रीमी क्वेश्चन है, जो एक्चुअल में डिसाइड करते हैं अपना सिलेक्शन, वो 10-20 क्वेश्चन जो नए आते हैं ना एक्स्ट्रा, तो वो क्वेश्चन जब तुम पहली बार टेस्ट सीरीज में देखोगे तो तुमसे बनेंगे नहीं वो क्वेश्चन। तो उसके लिए तुम क्या कर लेना, सेव कर लेना उसको, सेव कर लिया, ठीक है। या फिर उसकी जो सोल्यूशन है उसका फ़ोटो ले लेना, फ़ोटो ले लिया। अब डिफरेंट फोल्डर्स बना लेना, जो भी सब्जेक्ट है, जो भी टॉपिक है, अगर आप सब्जेक्ट वाइज बना लेना, तो डिफरेंट फोल्डर्स बना के उस स्क्रीनशॉट को उसमें डाल देना। अब जब भी टाइम मिलता है तो उसको फटाफट एकदम स्पीड में रिवाइज़ करते रहो, एग्ज़ाम में जाने से पहले उस पर्टिकुलर चीज़ को रिवाइज़ कर लो, और ऐसे करते चले जाना। टेस्ट सीरीज़ दो, दबा के टेस्ट सीरीज़ दो, बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ दो, और क्वेश्चन जो सेव करोगे ना उनको लगातार रिवीजन करते रहना। लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन सेव वेव सब कर लेते हैं, लेकिन उसको रिवाइज़ ही नहीं करते, रिवाइज़ ही नहीं करते उस पर्टिकुलर चीज़ को। वो जो क्वेश्चन जो तुम सेव करते हो ना, उसको जब तुम रिवाइज़ करोगे, वो तुम्हें एग्ज़ाम में एज दिलाता है बेटा। वही क्वेश्चंस, उनके इर्द-गिर्द के जो क्वेश्चंस आते हैं, वही क्वेश्चंस होते हैं जो किसी से नहीं बनते हैं। मतलब जिसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उससे वो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, और जिसने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, मल्टीपल रिविजन्स किया, उससे वो क्वेश्चंस बन जाता है। वहीं पे मिलता है एज एग्ज़ाम्स में बेटा। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बताया। हाँ, ये वाला जो टेस्ट सीरीज़ में जो नए क्वेश्चंस आते हैं उनके साथ कैसे डील करें, और बाकी हर टेस्ट को थोरोली तुम क्या करना, एनालाइज़ करना। इसका मतलब कैसा, मोस्टली लोग क्या करते हैं कि राइट क्वेश्चन अगर राइट हो गया तो उसको टिक करके निकल जाते हैं कि हाँ ये तो मेरा राइट ही हो गया, मेरे को आता है। एक बार उसका सॉल्यूशन पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत है क्या? एक बार सिर्फ, मैं ये नहीं बोलता हूँ उसको याद करो, बस एक बार पढ़ लेना। क्यों, कई बार क्या होता है ना कि उस क्वेश्चन के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें अपने को फ़ायदा मिल जाता है जाने अनजाने में। बस मैंने उसको ऐसे बिना कोई प्रेशर के ऐसे रीड किया, एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आया उसके आजू बाजू का, तो वो बन जाता है अपने से, फिर बहुत अच्छा लगता है। तब तुम्हें पता चलेगा वो इंपॉर्टेंस ऐसी जस्ट नॉर्मल रीडिंग का उस क्वेश्चन के आंसर्स का। तो बस ऐसे ही नॉर्मल रीड कर लेना उस क्वेश्चन के आंसर को ना, राइट है तो भी, और रॉन्ग वाले को तो तुम्हें एनालाइज़ करना ही है, उसके फ़ोटोज़ वोटोज़ उसको याद रखना है, उसको याद करना है, उसके तो तुम्हें स्क्रीनशॉट्स लेने हैं, सेव करने हैं, उस पे तो तुम्हें और काम करना है, जो रॉन्ग हो गया उस पे। राइट वाले को भी मत छोड़ो, मैं तो बोलता हूँ, उसके भी तुम सॉल्यूशंस पे काम करो। तो ये ठीक है ना, उसके सॉल्यूशंस, राइट वाले के सॉल्यूशंस को भी देखो एक बार बस रीड कर लो, रीड करने में कुछ नहीं जाता, ठीक है ना। तो ये है पूरा प्लानिंग एंड प्लॉटिंग फॉर SSC 2025। लग जाओ, पूरी तरीके से तैयारी करो। सिर्फ यही एग्ज़ाम नहीं है, और भी एग्ज़ाम्स हैं, RRB की भी एग्ज़ाम्स है। उसका RRB के लिए अगर स्ट्रैटेजी थी तो मैं एक अलग से वीडियो में बना दूंगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही रखता है, ठीक है ना। और डीमोटिवेट मत फील करो यार, डीमोटिवेट अपने आप को एक बात पूछो कि अपने, एक बार शांत बैठो और खुद से बात करो कि चलो ठीक है यार, मेहनत देखो, मेहनत तो मेरे को पता है सब ने करी थी, पूरी जोर लगा के मेहनत करी थी तुम सभी ने, ठीक है ना। और वो वाले बंदे स्पेशली जो बहुत ही क्लोज आके रह गए, वो सबसे ज़्यादा डिप्रेस फील कर रहे हैं। और मैं ये वीडियो स्पेशली उन्हीं के लिए बनाई है मैंने, कि यार कोई बात नहीं यार, पिछले साल 2023 में मैंने भी दिया था SSC GE 2023 का, मैं भी रह गया था पिछली बार यार, और ज़्यादा नंबर से नहीं, 4-5 नंबर से मैं भी रह गया था। अगर मैं एकदम डिमोटिवेट हो जाता, मैं बोलता मैं SSC दूंगा ही नहीं, फलाना ढिकाना, मैं ऐसा अगर बोलता हूँ, तो यार इस साल सिलेक्शन नहीं मिलता मुझे MES में। सही बात है ना, मेरा भी नहीं होता फिर तो इस साल सिलेक्शन। तो यार वो बात ठीक है, जो हो गया सो हो गया,
आगे बढ़ना सीखो, एक्सेप्ट कर लो, अगर लड़ना है तो जाके लड़ लो, कोई इश्यूज़ नहीं है। लेकिन तुम्हारा ही टाइम वेस्ट होगा, तुम्हारा ही नुकसान है उसमें। एक स्मार्ट स्टूडेंट हमेशा राइट डिसीजन लेगा कि यार 3-4 साल वेस्ट करने से अच्छा मैं प्रिपरेशन को और बढ़ाऊँ, अपने लेवल को और ऊपर करूँ, एक लेवल अप जाऊँ। आने वाली कोई भी एग्ज़ाम से एक बार तैयारी कर लूँ और आने वाली कोई भी एग्ज़ाम्स है, आरआरबी हो गया, एसएससी हो गया, उन सब में मैं एक साथ फाड़ दूँ उन सारे एग्ज़ाम्स को। इस तरीके से ना ऐसे तैयारी करो यार बेटा, गाइज़, ठीक है ना? और तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर्स। डीमोटिवेट नहीं फील करना है, एक बार घूम के आ जाओ, बहुत अच्छा फील करोगे, फिर स्टार्ट करना, इसी मन में मत स्टार्ट करना। और अगर स्टार्ट करना है तो गुस्सा भर के रखो कि यार मैं बॉर्डर से बाहर हो गया, अब मेरे को बॉर्डर पे रहना ही नहीं है किसी भी हालत में। मैं तो टॉप 10 टॉप 100 के लिए जा रहा हूँ, बॉर्डर वाले अपना देख लो, मैं तो जा रहा हूँ टॉप 10 टॉप 100 पे। तो इस तरीके से तुम्हें तैयारी करनी है उस चीज़ की ना। तो यस, ये वाली तैयारी करो, ऐसे तैयारी रखो अपनी, तो तुम्हारा आराम से हो जाएगा, कोई इश्यूज़ नहीं आएगा, ठीक है ना? फुल प्रिपरेशन रखो, फुल बूस्ट हो जाओ। बाकी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे तो मैं बहुत सारे और कंटेंट बताने वाला हूँ जिससे कि तुम्हारा सिलेक्शन है वो 1 साल पहले हो सकता है यार। वो जो भी मैंने गलतियाँ कर रखी थी अपने सिलेक्शन के टाइम पे ना, वो सारी चीज़ मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तो अगर जानना चाहोगे तो सब्सक्राइब कर लेना, टाइम टू टाइम मैं वीडियोज़ डालता दूँगा इसमें रेगुलर, और तुम्हें बहुत फ़ायदा मिलेगा। जहाँ पे मैंने गलती करी थी वो तुम्हें नहीं करनी पड़ेगी। तो हो सकता है तुम्हारा सिलेक्शन जो है वो 1 साल पहले ही हो जाए। सच बता रहा हूँ, जो गाइडेंस होता है ना, उसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है। जो जानते हैं इस बात को वो उनको पता है ये चीज़, कि गाइडेंस का किसी की लाइफ में कितना बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। हमें सही टाइम पे गाइडेंस मिल जाता तो हम जो 1-2 साल डिले हुए थे ना हम लोग, वो नहीं हो पाता हमारा। फर्स्ट ईयर में मतलब आते से ही हम जॉब लग जाता है, लेकिन आते पहले गलतियाँ करते हैं, कुछ चीज़ें सीखते हैं, फिर खुद से ही सीख करके फिर सही रास्ते पे आते हैं, ठोकरें खा करके। बट तुम्हें मैं वो चीज़ डायरेक्टली बता दूँगा कि क्या तुम्हें करना है, क्या नहीं करना। एसएससी के स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, एसएससी के रिगार्डिंग तो स्पेसिफिकली मैं तुम्हें वो चीज़ बता दूँगा सारी चीज़। बाकी और भी एग्ज़ाम्स के हिसाब से आपको अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप ज़रूर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ना। ओके, लेट्स गो, बाय बाय।